हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने लोग भी सीटेट 2025 तैयारी कर रहे हैं वह अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर शुरू कर दीजिए। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पहला है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। दूसरा है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं? तो ऐसे प्रश्न छात्रों को अपनी समझ पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान और वर्तमान समझ के बीच अंतर को देखने और समझने के लिए प्रेरित करता है। तो यही आपका राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। तो बताइएगा कि विफलता के आंतरिक आरोपण का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले हैं। दूसरा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तीसरा ऑप्शन है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विफलता के आंतरिक आरोपण का कारण हो जाएगा। विफलता के आंतरिक आरोपण का उदाहरण होगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये तो सही हो जाएगा, ऐसा होता है। कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो बताइएगा। तो 3 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष। तो किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों के खेल शामिल हो। तो वह हो जाएगा 7 वर्ष की आयु में। लगभग 7 वर्ष के बच्चे भाषा और शब्दों के अधिक अच्छे ढंग से समझने लगते हैं और वे ऐसे चुटकुले और पहेलियों में रुचि करने लगते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो पहला है, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। दूसरा है, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तीसरा है, सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण से। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। तो कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना इसलिए की थी, नारीवाद दृष्टिकोण से की थी। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है, तो बताइएगा क्या होता है।
तो पहला है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है तो समझिएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जहाँ भी बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है उनमें सुधार किया जा सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसा अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बताइएगा। पहला है माध्यमिक प्राथमिक, दूसरा है माध्यमिक तृतीयक, तीसरा है तृतीयक माध्यमिक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक माध्यमिक। तो सहसा अवस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण, जबकि प्रारंभिक अवस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है तो बताइएगा। एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया एक सीखने की विकलांगता होती है जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया वाले लोगों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को लिखने में कठिनाई होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह क्या कहलाता है। तो त्वरण, गतिवर्धन, दूसरा है विसर्जन, तीसरा है विभेदित निर्देश, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संवर्धन। तो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह कहलाता है त्वरण, गतिवर्धन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें। तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये तो गलत हो जाएगा। विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखना है बल्कि संसाधन के रूप में देखना है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन काट दीजिए। जहाँ जहाँ चौथा काट दीजिए आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 4 ऑप्शन। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्र के पास डैश प्रकार की बुद्धि है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो बताइएगा। तो अंतर्व्यक्तित्व दिग स्थान, दूसरा है अंतर्व्यक्तित्व भाषिक, तीसरा है भाषिक अंतर्व्यक्तित्व, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दिग स्थान अंतर्व्यक्तित्व। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्र के पास कौन सी बुद्धि होती है तो अंतर्व्यक्तित्व प्रकार की बुद्धि होती है, और मूर्तिकार के पास होती है वह दिग स्थान की बुद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो पहला है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तीसरा है तथ्यों को रटना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यंत्रवत याद करने के पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य समालोचना चिंतन का विकास करना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता का क्या महत्व होता है। तो बताइएगा। पहला है
विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। दूसरा है, विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा है, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, पहला है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। दूसरा है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तीसरा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। बच्चे तब प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा? तो पहला है सामाजिक अलगाव, दूसरा है मानकीकृत पाठचर्या, तीसरा है मूर्त पुरस्कार, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सहकर्मी सहयोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सहकर्मी सहयोग हो जाएगा। ले वाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? तो बताएगा, पहला है विकासात्मक देरी का संकेत है, दूसरा है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, तीसरा है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक्य है वह बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो ध्यान में रखिएगा।